मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर मैं हाज़िर हूँ। आज हम उर्दू यूजीसी नेट टेट सीटेट के तीसरे पार्ट्स को लेकर के आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। इससे पहले कि आप हमारे वीडियो को देखें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें, ताकि जहां आपका फ़ायदा हो वहां पर ही हमारे दूसरे भाई और बहनों का भी फ़ायदा हो। तो आइए बात को मज़ीद आगे ना बढ़ाते हुए आज का पहला सवाल आपकी खिदमत में रखता हूं। आज का पहला सवाल है, असारुस सनादीद किसने लिखी? तो असारुस सनादीद किसने लिखी? सर सैयद अहमद ख़ान ने। इसका सही आंसर होगा सर सैयद अहमद ख़ान। शायर रुमान किसको कहा जाता है? सरदार जाफरी, मखदूम, मोहिउद्दीन, फैज़ अहमद फैज़। तो इसका सही आंसर है अख्तर शेरानी। अख्तर शेरानी को शायर रुमान कहा जाता है। आज का तीसरा सवाल है, खानम किस किताब का किरदार है? बागो बहार, फसाने मुब्तला, गुज़िश्ता लखनऊ। तो इसका सही आंसर है उमराव जा नदा। आज का चौथा सवाल है, रशीद अहमद सिद्दीकी का सन्ने पैदाइश क्या है? तो सही आंसर होगा 1894। 1894। आज का पांचवा सवाल है, मीर ने कहाँ वफ़ात पाई? दिल्ली में, आगरा में, फैज़ाबाद में। तो इसका सही आंसर है लखनऊ। लखनऊ में मीर ने वफ़ात पाई। कसीदे के लिए कौन मशहूर है? कसीदे के लिए कौन मशहूर है? मीर दर्द, सौदा, जुरत, शाह, हातिम। तो इसका सही आंसर है सौदा। आज का सातवां सवाल, मीर तकी मीर के निकातुश शोरा क्या है? सवाने हैं, तारीख़ है, आप बीती है, तस्करा है। तो इसका सही आंसर है तस्करा। आठवां सवाल, गज़ल की गर्दन बेतकल्लुफ़ मार देनी चाहिए, ये कौल किसका है? हाली का, शिबली का, अब्दुर्रहमान बिजनौरी का, अज़मतुल्लाह का। तो इसका सही जवाब है अज़मतुल्लाह खां का। तो आज का नौवां सवाल है, ख्वाब व ख्याल किसकी मसनवी है? ख्वाब व ख्याल किसकी मसनवी है? ए मीर हसन की, बी दयाशंकर नसीब की, सी वजही की, या डी असर की। तो इसका सही जवाब है असर की। कसीदा तज़ीके रोज़गार के खालिक का नाम क्या है? ज़ौक़, इंशा, नुसरती, या सौदा। तो इसका सही जवाब है सौदा। पंजाब में उर्दू का नज़रिया किसने पेश किया था? तो इसका सही जवाब है महमूद शेरानी ने। महमूद शेरानी ने ही पंजाब में उर्दू का नज़रिया पेश किया था। और पंजाब में उर्दू एक इनकी बहुत बड़ी, बहुत मशहूर मारूफ किताब भी है। तो आज का 12वां सवाल, खड़ी बोली किस इलाके से ताल्लुक़ रखती है? रोहेलखंड से, अवध से, बिहार से, या फिर मगरबी यूपी से। तो इसका सही आंसर है मगरबी यूपी से। आज का 13वां सवाल, उर्दू किस लिसानी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है? द्राविड़ से, ए द्राविड़ से, बी सामी से, सी ईरानी से, या डी हिंद आर्याई से। उर्दू किस लिसानी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है? तो इसका सही आंसर है हिंद आर्याई से। आज का 14वां क्वेश्चन, गुबारे खातिर किसके खतूत का मजमुआ है? सफ़िया अख्तर, फ़िराक गोरखपुरी, या डी या सी नियाज़ फ़तेहपुरी की, या डी अबुल कलाम आज़ाद की। तो इसका सही जवाब है अबुल कलाम आज़ाद। सर सैयद मरहूम और उर्दू लिटरेचर किसका मजमून है? सर सैयद मरहूम और उर्दू लिटरेचर किसका मजमून है? इसका आंसर, इसका जवाब आप लोगों को देना है। हाली का है, शिबली का है, नज़ीर अहमद का है, मेहदी अफादी का है। तो चारों में से कौन है? इसका आपको आंसर देना है। तो आज का 16वां सवाल, कौन सबसे जुदा है? कौन सबसे जुदा है? हाली, शिबली, आल अहमद सुरूर, इकबाल।
तो इसका सही आंसर होगा इकबाल। इकबाल इनमें सबसे जुदा है, क्योंकि इकबाल हाली ने अक्सर जो है कि बहुत सारी बुक्स को नस्र में भी लिखा और नज़्म, और इन्होंने नज़्म भी लिखा, और इसी तरीके से शिबली ने बहुत सारी तारीख़ी किताबें लिखी, और औल अहमद सरूर ने बहुत सारी बुक लिखी। लेकिन इकबाल एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने ज़्यादातर गज़ल को और नज़्म को लिखा, और एक फ़िलासफ़र भी थे, इसलिए यहाँ पे इसका सही आंसर होगा इकबाल। आज का 17वां सवाल, नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म आदमी नामा क्या है? मतलब किस में है? मुरब्बा में है, मुसद्दस में है, या मरसिया में, या मुखम्मस में है? नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म आदमी नामा तो या मुखम्मस में, तो इसका सही आंसर होगा मुखम्मस। आज का 18वां सवाल, तहज़ीबुल अखलाक किसने जारी किया था? तो इसका जवाब होगा सर सैयद अहमद ख़ान ने। देखो दोस्तों, मैं 4 ऑप्शन को छोड़ दे रहा हूँ, बस आपको आंसर मैं बता दे रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो सके। आज का 19वां सवाल, बुस्तान ख़याल किसकी तसनीफ़ है? बुस्तान ख़याल किसकी तसनीफ़ है? सिराज औरंगाबादी की, तो इसका सही आंसर है सिराज औरंगाबादी की। उर्दू बुर्ज भाषा से पैदा हुई ये किसका नज़रिया है? उर्दू बुर्ज भाषा से पैदा हुई ये किसका नज़रिया है? तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद का ये नज़रिया है। नात किसे कहते हैं? नात किसे कहते हैं? तो इसका जवाब होगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करने को नात कहते हैं। 22वां सवाल, मुंदरजा झेल शेर में किस नुक्ता पर जोर दिया गया? वो शेर ये है, नक्शे फरियादी है किसकी शौक़ी तहरीर का? नक्शे फरियादी है किसकी शौक़ी तहरीर का? कागज़ी पैरहन है हर पैकरे तस्वीर का। तो सवाल पूछ रहा है कि मुंदरजा झेल शेर में किस नुक्ता पर जोर दिया गया। नुक्ता कुछ यूँ है, जैसे कि वहदतुल शुहूद, वहदतुल मौजूद, और आशोबे ज़माना या ज़िंदगी की बेसिबाती, यानी कि इस शेर में किस नुक्ता पर जोर दिया गया? नक्शे फरियादी है किसकी शौक़ी तहरीर का? कागज़ी है पैरहन हर पैकरे तस्वीर का। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ज़िंदगी की बेसिबाती पर जोर दिया गया है इस शेर में। आज का 23वां सवाल है, गदर के बाद इन्हितात से गुज़रने वाली सिन्फ थी? गदर के बाद इन्हितात से गुज़रने वाली कौन सी सिन्फ थी? नज़्म मर्रा, मरसिया, मसनवी, या गज़ल? तो गदर के बाद जो है कि इन्हितात से गुज़रने वाली सिन्फ गज़ल थी, तो इसका सही जवाब होगा गज़ल। आज का 24वां सवाल, हिंदुस्तानी का अव्वलीन अवामी शायर किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा अमीर खुसरू को। आज का 25वां सवाल, कुनूतियत का इमाम किसको कहा जाता है? कुनूतियत का इमाम किसको कहा जाता है? कुनूतियत का इमाम किसको कहा जाता है? तो मीर तकी मीर को कुनूतियत का इमाम कहा जाता है। आज का 26वां सवाल, वली का दीवान किस सन में दिल्ली पहुंचा? तो इसका सही आंसर होगा 1718 में। आज का 27वां सवाल, मोमिन की गज़लों में कौन सी खुसूसियत पाई जाती है? सोज़ो गुदाज, फ़लसफ़ा, तराज़ी, यासियत, या फिर तारीख़ ख़याल? तो इसका सही जवाब होगा तारीख़ ख़याल। मोमिन की गज़लों में, मोमिन की गज़लों में कौन सी खुसूसियत पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा तारीख़ ख़याल। आज का 28वां सवाल, शिबली ने मसनवी का पहला शायर किसे करार दिया? तो इसका सही जवाब है रवतकी को। शिबली ने मसनवी का पहला शायर रवतकी को करार दिया था। आज का 29वां सवाल, गालिब ने बेरंगे मन अस्त किसे कहते हैं? गालिब ने बेरंगे मन अस्त किसे कहा है? अपने कसीदे को, अपने फ़ारसी कलाम को, अपने मकतूबात को, या अपने उर्दू कलाम को? तो इसका सही जवाब है अपने उर्दू कलाम को। फ़ानी का पूरा नाम क्या है? फ़ानी का पूरा नाम है शौकत अली। क्या नाम है? शौकत अली। उर्दू का पहला साहिब फ़िक्र शायर किसे करार दिया जाता है?
उर्दू का पहला साहिब फ़िक्र शायर किसे करार दिया जाता है? मीर तकी मीर को, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा को, जोश को, या फिर मिर्ज़ा गालिब को? तो इसका सही जवाब होगा मिर्ज़ा गालिब को। अमीर और दाग के बाद गज़ल की रिवायत को किसने आगे बढ़ाया? जिगर ने, असगर ने, फ़ानी ने, या हसरत ने? तो इसका सही जवाब होगा हसरत ने। मस्जिद करतबा किसकी नज़्म है? बहुत मशहूर व मारूफ शायर इकबाल की है ये नज़्म, मस्जिद करतबा। आज का 34वां सवाल, आहे निशात अगर कीजिए इसे तहरीर किसका कसीदा है? आहे निशात अगर कीजिए इसे तहरीर किसका कसीदा है? सौदा का, मोमिन का, गालिब का, तो या ज़ौक़ का? तो इसका सही जवाब है ज़ौक़। आज का 35वां सवाल, अनीस का पूरा नाम क्या है? तो अनीस का पूरा नाम मीर बब्बर अली है, मीर बब्बर अली। आज का 36वां सवाल, कुतुब मुश्तरी के खालिक कौन है? कुतुब मुश्तरी के खालिक कौन है? गव्वासी, नुसरती, कुली कुतुब शाह, या वजही? तो इसका सही जवाब है वजही। बहसो तकरार किसका मजमून है? सर सैयद अहमद ख़ान का। बहसो तकरार यह सर सैयद अहमद ख़ान का मजमून है। खुतबात अहमदिया का मुसन्निफ़ कौन है? खुतबात अहमदिया का मुसन्निफ़ कौन है? तो इसका सही जवाब होगा सर सैयद अहमद ख़ान। काफ़िया किसे कहते हैं? काफ़िया किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा रदीफ़ से पहले आने वाले लफ्ज़ को हम काफ़िया कहेंगे। रदीफ़ से पहले आने वाले लफ्ज़ को काफ़िया कहेंगे। मीर अमन कहाँ के रहने वाले थे? आज का 40वां सवाल, मीर अमन कहाँ के रहने वाले थे? लखनऊ के, कोलकाता के, या हैदराबाद के, या फिर दिल्ली के? तो मीर अमन ये दिल्ली के रहने वाले थे। आज का 41वां सवाल, दही ज़िंदगी पर किसने बहुत सारे अफसाने को तहरीर फरमाया? ए सादत हसन मंटू ने, बी इस्मत चुगताई ने, सी कृष्णचंद्र ने, या फिर डी प्रेमचंद ने? तो इसका सही जवाब होगा प्रेमचंद ने दही ज़िंदगी के ऊपर बहुत सारे अफसाने को लिखा। आज का 42वां सवाल, आखिरी तोहफ़ा किसके अफसानों का मजमुआ है? ए किशनचंद, बी प्रेमचंद, सी अली अब्बास हुसैनी, या डी इंतज़ार हुसैन? तो इसका सही जवाब होगा अली अब्बास हुसैनी ने, अली अब्बास हुसैनी का आखिरी तोहफ़ा ये अफसाने का मजमुआ है अली अब्बास हुसैनी का। जदीद गज़ल में नर्म लहजे का शायर किसे कहा जाता है? 43वां सवाल, जदीद गज़ल में नर्म लहजे का शायर किसे कहा जाता है? मजरूह को, हसरत को, असगर को, या फैज़ अहमद फैज़ को? तो जदीद गज़ल में नर्म लहजे का शायर फैज़ अहमद फैज़ को कहा जाता है। आज का 44वां सवाल, मजनू गोरखपुरी का असल नाम क्या है? मजनू गोरखपुरी अहमद सिद्दीकी, अहमद सलीम, या अहमद रईस, या अहमद सादिक? तो इसका सही जवाब है मजनू गोरखपुरी का असल नाम अहमद सिद्दीकी है। आज का 45वां सवाल, मक्र शायराना किस शायर के कलाम की खुसूसियत है? ए नासिक, बी गालिब, सी मोमिन, या डी जुरात की? तो इसका सही जवाब है मोमिन। आज का 46वां सवाल, आबे हयात किसकी किताब है? आबे हयात बहुत मशहूर मारूफ किताब है, तो ये किसकी है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद की, अबुल कलाम आज़ाद की, ग़ुलाम अली आज़ाद बलग्रामी की, या डी मोहम्मद हयात की? तो इसका सही जवाब है मोहम्मद हुसैन आज़ाद। आज का 47वां सवाल, तरक्की पसंद तहरीक किस सदी की तहरीक है? ए 17वीं सदी, बी 18वीं सदी, सी 19वीं सदी, या डी 20वीं सदी? तो इसका सही जवाब है 20वीं सदी। आज का 48वां सवाल, गंजहाए गिरामाया किसकी तसनीफ़ है? ए सैयद सुलेमान, बी अब्दुलसलाम, सी शौकत अली, या डी रशीद अहमद सिद्दीकी? तो इसका सही जवाब है कि गंज हाय गिरामाया ये रशीद अहमद सिद्दीकी की तसनीफ़ है। आज का 49वां क्वेश्चन, उर्दू का सूफ़ी शायर किसे कहा जाता है? ए इंशा को, बी जुरात को, सी दर्द को, या डी रंगीन को? तो बहुत मशहूर मारूफ जवाब है दर्द को। दर्द उर्दू ज़बान व अदब के एक बहुत बड़े सूफ़ी शायर थे। आज का 50वां सवाल, 50वां क्वेश्चन, मीर के कितने दीवान हैं?
A4, B5, C6 या D7। तो इसका आंसर आप लोगों को देना है दोस्तों कि इनमें सही आंसर क्या है। दोस्तों इन्हीं तमाम बातों के साथ अब हमें दीजिए इजाज़त। इससे पहले कि आप हमें इजाज़त दें, आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। खुदा हाफिज़। आज हम आपकी खिदमत में ये उर्दू यूजीसी नेट का तीसरे पार्ट को लेकर के हाजिर हुए थे। हम इंशाल्लाह चौथे पार्ट्स को अनकरीब आपकी खिदमत में ला रहे हैं।